नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए भीषण आईडी ब्लास्ट ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में एएसपी आकाश राव गिरिपुंज शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल पहुंचते ही जवानों और नागरिकों की आंखें नम हो गई। इस हमले में कोंटा एसडीओपी और टीआई भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये कायराना हमला ऐसे समय में हुआ है जब नक्सलियों ने 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया। सुरक्षा बल इस बंद को देखते हुए सर्च ऑपरेशन चला रहा था, तभी आईडी ब्लास्ट हो गया। यह हमला नक्सलियों की बौखलाहट और हिंसा की मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नक्सलियों का नामो निशान मिटा देंगे। उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। 10 जून का भारत बंद नक्सलियों की हिंसा फैलाने की एक कोशिश है, लेकिन नक्सली इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दहशत नक्सलियों के अंदर है। इसलिए वो इस तरह की कायराना हमले का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन कगार के तहत नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा जल्द होगा। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश नक्सली चाल अंजाम विकराल में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आज सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान। आकाश गिरिपुंज जी का की जो शहादत हुई है, निश्चित तौर पे अत्यंत दुखद है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये हमको कोशिश करनी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 31 मार्च 2026 को जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा होगा और उस क्षेत्र में भी शांति स्थापित होगी। लोगों को जो सरकार की योजना है, केंद्र की, राज्य की योजनाओं का सही तरीके से उनको लाभ प्राप्त हो। तो जिस तरह से यहाँ पर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, लेकिन वो जानते हैं इसका अंजाम विकराल होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं जसविंदर बग्गा जी, भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और नक्सल एक्सपर्ट सुभ्रांशु चौधरी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सुभ्रांशु चौधरी जी, जिस तरह से सुकमा में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन कगार चल रहा है, डेडलाइन भी सामने है और बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और कई नक्सली खुद आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इस बीच ये इस तरह की उनकी कायराना करतूत, किस तरह से आप स्ट्रेटेजी देखते हैं? क्योंकि 10 जून से भारत बंद का उन्होंने आह्वान भी किया है। चल रहा है तो दोनों तरफ से हमले होंगे और हमारी सेना यानी हमारे पुलिस भी बहुत सारे लोग को मार रहे हैं। तो अभी जिससे बचने की जरूरत है, जो कि आमतौर पर देखा गया है कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो ग्रामीणों के ऊपर सारा गुस्सा निकाला जाता है। माओवादी यही चाहते हैं, उनकी यही रणनीति है। वो चाहते हैं कि जैसे सलवा जुडुम शुरू हुआ तो वो चाहते हैं कि पुलिस और लोगों को मारे, जिससे और लोग उनके साथ जुड़े। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे एक वरिष्ठ साथी शहीद हुए हैं, 2 साथी अभी घायल हैं, पर सब जो हमको नियंत्रित करने की जरूरत है। ये गुस्सा ग्रामीणों पर न निकाला जाए, पुलिस अधिकारी हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं कर, जैसा कि पहले फंस रहे हैं। जी सुभ्रांशु जी, थोड़ा सा आपके ऑडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जसविंदर बग्गा जी, देखिए जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन चल ही रहा है, कगार ऑपरेशन चल रहा है और 10 जून से नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान भी किया। हालांकि इसका असर नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो जब जान रहे हैं
कि अंतिम सांसें वो गिन रहे हैं, बावजूद इसके वो ऐसी हरकत अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने साफ कर दिया है, नक्सलियों का नामो निशान मिटा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे एडिशनल एसपी आकाश गिरिपुंजे जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज शहादत दी है नक्सलियों को इस कायराना वारदात में, आईडी ब्लास्ट। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नक्सल खात्मे से डर रहे हैं। बौखलाहट में सरकार को भी थी, लेकिन जिस प्रकार से शासन जो होता है, जो एक अच्छा शासन होता है, उसकी चिंता क्या होती है, उसके अंदर कि पूरे प्रदेश में हम एक अच्छी सरकार दें, प्रदेश क्षेत्र के लोगों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएं। बस्तर पिछले काफी माननीय गृह मंत्री जी अमित ने इस बात का संकल्प लेते हुए सबको निर्देशित किया है कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरे क्षेत्र में नक्सलवाद का उन्मूलन होगा। गंभीरता के साथ काम कर रही है कि पिछले एक वर्ष में 205 से ऊपर इनकाउंटर हुए हैं, 400 से ऊपर नक्सलियों को मार दिया गया, हजारों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है कि दिशा में आगे दिख रहा था। और ऐसे समय में अगर किसी भी प्रकार की बौखलाहट में नक्सली कोई भी वारदात करते हैं तो सरकार उसे गंभीरता से लेगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार स्पष्ट है, अगर आप सरकार से बात के बदले बोली होगी, लेकिन अगर आप बस्तरियों के विकास में बाधक बनेंगे, अवरोधक बनेंगे, तो आपको सरकार और बस्तर के विकास के बीच में से हटाने का काम भी सरकार करेगी। और सरकार बिल्कुल साफ है, संदेश साफ है, अगर आप विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे। और जिस तरह से सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई जिसमें नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं मान रहे, अभी भी बंदूक थामे हुए हैं, उनको पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। और इसलिए डेडलाइन भी सामने है, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी, इसी बीच इस तरह से नक्सलियों की कारणा करतूत है, क्योंकि लगातार एक जो ऑपरेशन कगार के तहत उनको खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन और दूसरी तरफ वो बातचीत के लिए भी आह्वान कर रहे थे, लेकिन बातचीत के लिए आह्वान कर रहे हैं, फिर उस समय एक ऐसी यहां पर घटना को अंजाम दे रहे हैं जो कि कारण करतूत है। लेकिन अब बातचीत का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है। डिप्टी सीएम उन्होंने साफ कर दिया है, अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब अंजाम होगा वो विकराल होगा। जी भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो शहीद आकाश राव जी हैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। वे हमारे राजनांदगांव जिले में भी पदस्थ रहे पहले, और बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व, बड़े ही मिलनसार और सबकी हेल्प करने वाले वे व्यक्तित्व हुआ करते थे। तो उनको मैं नमन करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। और जितने भी हमारे जवान जो जख्मी हैं गंभीर रूप से, वो जल्द से जल्द ठीक हों और जल्द से जल्द अस्पताल से आए, ये हम आपके माध्यम से कामना करना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही कायराना हरकत। आप एक तरफ लेटर लिख के बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, और दूसरी और चीजों की बात करते हैं जैसा आप बता रहे थे, और दूसरी ओर इस प्रकार की कायराना हरकतें करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर विश्वास इस चीज से उठता है। मैंने आपका जो वो लेटर का भी गेम था, वो कहीं ना कहीं से वो नीति थी या फिर कहीं ना कहीं से वो झूठ था। इससे ये समझ में आता है आप बातचीत करना नहीं चाहते। तो अब तो सीधा सीधी बात है, ये वाली इस हरकत के बाद बातचीत का रास्ता तो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। और उसमें ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आजकल बौखलाहट इसलिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले भी इस बारे में बताया कि जैसे जैसे सरकारें धीरे धीरे वहां के ग्रामीणों तक के पहुंची और वहां तक के अपनी सेवाएं पहुंचाना शुरू की, उनको जो मुख्य धारा से जोड़ना शुरू की, तो जो ग्रामीणों का समर्थन नक्सलियों को मिलता है वो अब समर्थन लगभग खत्म हो चुका है। नहीं तो आप देखेंगे पहले एक बार 2010-11 का जो समय था, जब पूरे सुबाब में नक्सलवाद चलता था, छत्तीसगढ़ में 15-16 जिलों तक के फैला हुआ था, उस समय तो गांव एक पर्चा फेंकते थे कि हमें इतने आदमियों की जरूरत है, और उन्हें उससे नक्सली वहां से रिक्रूटमेंट मिल जाया करते थे। आजकल उन्हें रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही, आज उन्हें आदमी जोड़ने में तकलीफ हो रही। आज जो है बस्तर में कैंप खोलने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और ग्रामीण बोल रहे हैं कि कैंप खोले जाए, तो सबसे कहीं ना कहीं वो है जो बैकफुट बैंड।
अब ऐसी हरकत उनके द्वारा की गई है, तो जैसा कि शुभ्रांशु जी भी कह रहे थे कि उसमें जल्दबाजी में आके या बहस में आके ऐसा कोई कदम सरकार प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा भी ना उठाया जाए जिनसे वहां के लोगों को फिर उनको अपने पाले में लेने का नक्सलवादियों को मौका मिल जाए। तो ये बहुत ही अब गंभीर समय है, बहुत ही संवेदनशील समय है, और इस प्रकार के हमले की तो जितनी भर्त्सना की जाए, देखिए भागीरथ जी, उतना कम है। क्योंकि जब हम एक जवान खोते हैं, हम एक अफसर खोते हैं, तो उसके पीछे पूरा उसका परिवार होता है, पूरा बहुत सारी चीजें होती है। हम नहीं सोच सकते कि कितना बड़ा ये लॉस होता है। और आप देखें कि वो बंद के लिए ही सुबह सुबह की मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे की बात है, वो जो बंद कराने का आह्वान किया था, उसी के चलते जो है सारी गश्तें जो है चल रही थी, उसमें ये सारे के सारे जो पुलिस के जवान और अधिकारी सारे गए हुए थे। तो उस समय इस प्रकार की बात होना बहुत गलत बात है, और अब तो सीधे सीधे बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। बोली की तो बात खत्म हो चुकी है। अब तो पूरी की पूरी कार्रवाई जैसे चल रही है 31 मार्च से, अब तो मुझे लगता है कि और पहले जो है नक्सलवाद मुक्त करने की ओर बढ़ना जो चाहिए। ऑपरेशन कगार है उसमें और तेजी आएगी, इसलिए सरकार ने भी कहा है कि जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती और बढ़ाए जाएंगे। शुभ्रांशु जी, देखिए जिस तरह से यहां पर नक्सलियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया, पहले खदान में जेसीबी में आग लगाते हैं, और जब सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था, जब उनको सूचना मिलती है वो जाते हैं मौके पर और वहां पर आईडी ब्लास्ट कर दिया जाता है। यहां पर नक्सलियों के साफ है कि वो आमने सामने की जो टक्कर है, अब उसमें वो उस मजबूत स्थिति में नहीं खड़े हैं। उनको पता है कि आमने सामने की टक्कर में हम लगातार खत्म होते जा रहे हैं, पीछे धकेलते जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसी कारणा करतूत का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो बातचीत का उन्होंने एक बीच में एक राग आलापा था, क्या वो सिर्फ दिखावा था? और जो डर फैलाने की यहां पर बात की जा रही है भारत बंद से पहले, इसका असर वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है, दहशत है, वो ग्रामीणों के अंदर या फिर जो स्थानीय रहवासी हैं उनके अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी आड़ में कुछ जो उनकी जीवन लीला समाप्ति की डेट लिखी हुई है उसमें थोड़ा और उनको समय मिल सके। देखिए, नक्सली तो सारे पैंतरे युद्ध में होता है, सारे पैंतरे वो ट्राई करेंगे, पर अभिमन्यु मिश्रा जी यहाँ कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस की जो तेलंगाना समिति है वो तो बातचीत के लिए नक्सलियों से भी ज्यादा उत्साहित है, उनसे भी ज्यादा वो बातचीत कर रहे हैं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो या वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, तो अगर कोई लड़ाई होनी है तो लड़ाई में एक सुर से होना पड़ता है। जैसे ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, जब लड़ाई हो रही है तो देश की लड़ाई है तो कांग्रेस बीजेपी ना करें। उसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का यही सोचना है जो कि मिश्रा जी कह रहे हैं, पर वो कांग्रेस पार्टी में और जगहों से तो वो दिखता नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसमें? हम भी चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, हम चाहते हैं कि ये जो 1000 या उससे कम जो आदिवासी छत्तीसगढ़ के लोग बचे हुए हैं, जो कि भटके हुए हैं, जिनको माओवादियों ने पिछले 40 सालों में एक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शुभ्रांशु जी अब ये भटकने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी कोई ऐसे छोटे बच्चे नहीं होंगे, सबकी उम्र तकरीबन इतनी तो होगी कि वो समझते होंगे कि क्या सही क्या गलत है। क्योंकि विकास को लेकर जिस तरह से पहले नक्सलवाद का एक जन्म हुआ था, लेकिन अब विकास धीरे धीरे सरकार उन दूरस्थ इलाकों में भी कर रही है, बल्कि अब विकास में ये नक्सली बाधा बन रहे, इसलिए मुझे लगता है भटके हुए तब इनको नहीं कहेंगे जरूर। जसविंदर जी, क्या लगता है कि वाकई ये भटके हुए हैं? ठीक है, अगर भटके हुए हैं तो एक योजना तो चल ही रही जहां पर आके आत्मसमर्पण कर सकते हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं जिनको समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये काराना करतूत, क्या वाकई बातचीत का रास्ता पूरी तरह से खत्म है? और खत्म होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तरफ आप बातचीत के लिए वहां पर लेटर लिखेंगे, दूसरी तरफ ऐसी हरकत करेंगे जहां पर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, तो बातचीत तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जो दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको यह भी लगता है कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर ही दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है और जिसको हमारी सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जिस विकास की बात की ना भागीरथ जी, आपका जब समीकरण हुआ था, नक्सलवाड़ी से जो प्रारंभ हुआ, जो लोगों के बीच में गया, इस बात को लेकर कि एक खास वर्ग तक ही सारे विकास की चीजें पहुंचती, ऐसा भ्रम बना के और जब उनकी भावनाओं को भड़काते हुए नक्सलवाद को बढ़ाया गया। हमारी सरकारों ने समझा है इस विषय को साहब, और सरकार की सीधी सीधी कोशिश है कि हम विकास को उस सुदूर वनांचल तक लेके जाए जहां तक विकास नहीं पहुंचा है।
और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो शानदार योजना आई है नियत निर्लानार, आपका अच्छा गांव कैसा होना चाहिए, उसमें सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, बस्तर क्षेत्र के 40 गांवों को चिन्हांकित करके कैसे एक और सरकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं, इसकी सफलता देखिए। लोग विकास कैंप खुद, पहले तो पुलिस के कैंप खुलते थे, हमने उसके उदाहरण को बदल के विकास कैंप के रूप में परिवर्तित किया भागीरथ जी, और लोग चाहते हैं कि उनके गांव में भी विकास कैंप के खुलें। और सबसे बड़ी सफलता, हिड़मा के गांव गए, वहां विकास कैंप खुलता है और हिड़मा की मां खुद हमारे उस कैंप में आके मेडिकल हेल्थ के चेकअप कराती है। सरकार की सफलता देखिए आप, किस प्रकार से लोगों से जुड़ के सुविधाओं को उन तक पहुंचा के वहां तक संदेश देने की कोशिश कि इन बंदूक के लोगों के साथ खड़े होकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सरकार के साथ खड़े होइए, सरकार आपको आत्मसमर्पण का मौका देगी, सरकार आपको फिर से पुनर्वास का मौका देती है, आपको समाज के मुख्य धारा में लौटने का एक संदेश देते हुए हमने उस विषय को रखा था कि आइए बोली से बात कीजिए, अन्यथा हमारे पास दूसरा विकल्प है, हम बस्तरिया को, हम पूरे बस्तर को जोड़ने के लिए संकल्पित है, अपनाना पड़े और चल रही है। लोग आज मुझे का है, छोटा सा क्षेत्र बचा है, वहां तक भी हमारे पूरे सेना और हमारे पूरे से जितने पुलिस के जवान हैं अंदर तक पहुंचे हुए हैं और नक्सली पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, अब छोटे से क्षेत्र में सिमट गए ये नक्सली और इसलिए कारण करतूत का अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में सुरक्षा बल इनको घेर रहे हैं और इनकी सीमा के अंदर धकेलते जा रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी, जैसे आप कह रहे थे कि बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सुभांशु चौधरी ने ये भी कहा है, लेकिन आप लोग एक मत नहीं है। ठीक है, आप लोग छत्तीसगढ़ में तो अब आप लोग को लग रहा है कि अब बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रास्ता बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा तेलंगाना की सरकार हो, आपकी वहां पे पार्टी हो, वो अभी भी बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, बातचीत के लिए सरकारें हमेशा तैयार रहती है और ना हमारी सरकार की बात हो, नीति जो है हमारी सरकार की अभी तक चल रही थी, मार्च तक 1 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी की नीति लागू हुई है और उनके द्वारा भी जो बातचीत और उसके बाद जो सरेंडर नीति जो चलाई जा रही थी, चाहे हमारे समय की सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि गन छोड़ के बात करना चाहें, तो देखिए बात का और आत्मसमर्पण कर जो है बातचीत करने का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। अब जो तेलंगाना की बात बता रहे थे उस समय मैंने भी ये कहीं से न्यूज में सुना था, लेकिन उसके पूरे बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। देखिए बातचीत करना सरकारें चाहती हैं, लेकिन अब आज जैसा जिस प्रकार की आज जो घटना हुई उसके बाद एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उसके बाद बातचीत के लिए कोई बचता नहीं है जगह। अगर बातचीत करनी हो तो दोनों तरफ से बढ़ने की जरूरत होती है। अगर नक्सल जैसे कह रहे थे, अब हम तो जैसे हमारी बात करें तो जब 2-3 लेटर आए थे एक के बाद एक लगातार शांति वार्ता के लिए, तो हमने तो उस समय भी ये बात बताई थी कि ये लेटर का कोई मतलब नहीं है, ये सब सिर्फ झूठ है। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारे सरकार के कार्यक्रमों से डर कर नक्सलवादी लेटर लिख रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई थी। आज समझ में आ रहा है कि वो सारे लेटर जो थे वो झूठे थे और उसमें से एक प्रवक्ता छोड़ के बाकी 2-3 प्रवक्ताओं के नाम थे और वो कौन है ये भी पुष्टि मेरे ख्याल से सरकार भी नहीं कर पाई थी। तो अब तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि वो लोग भी कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है, जो कार्यवाही या फिर जो ऑपरेशन तेज होने बिल्कुल, लगते हैं, वो तो लेटर इसलिए थे कि अगर सरकार तैयार होती है तो थोड़ा वो समय ले लें, जिस तरह से कमजोर होते जा रहे हैं थोड़ी सांस लेके अपने आप को ताकत बढ़ा लें। लेकिन जिस वक्त जिस तरह से उनकी सांसें यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पकड़ के रखी हुई है, इस सांसों को ऐसी पकड़ के रखना है जब तक ये सांसें पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, जब तक ये पूरा नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, लेकिन सुभांशु चौधरी जी देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं भारत बंद का जो आह्वान क्या है, नक्सली खुद इस वक्त जानते हैं कि वो खुद इस वक्त बड़े कमजोर हैं, फिर इस तरह के बंद का आह्वान करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी यहां पर उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं या फिर एक मीडिया अटेंशन चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल अटेंशन चाहते हैं? आखिर चाहते क्या, उनकी रणनीति क्या है इसके पीछे? ये नक्सली क्या चाहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि नक्सली कौन है। नक्सली 1% तेलंगाना से आए हैं और उनकी बात जो है कांग्रेस कर रही है तेलंगाना से, और हमको जो सोचना है 99% का, वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आदिवासी हैं, भटके हुए हैं, है ना, वो ठीक है, वो मर्डरर बन गए हैं, लेकिन क्या उनको मार कर ही समस्या का समाधान होगा
क्या उनको ठीक है, लेकिन सुभ्रांशु जी है ना, दूसरी तरफ योजना चल रही है आत्मसमर्पण की ना, तो सरकार तो बिल्कुल दोनों हाथ फैला के उनका स्वागत कर रही है। जो हथियार डाल रहे हैं उनका स्वागत कर रही है, उनको तमाम योजनाओं के तहत उनको पूरा मदद भी कर रही है ताकि मुख्य धारा से वो जुड़ सके। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। आप जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, माओइस्ट को मैं टेररिस्ट ही बोल रहा हूँ, तो आपका लीडर जब चाहता नहीं है तब आपको छोड़ के आ जाना उतना आसान नहीं होता है। सरकार को और प्रयास करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को और प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस की जो तेलंगाना की सरकार है वो 1% को बचाने के लिए एड़ी चोटी लगा रही है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह मिश्रा जी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं कि ये सब बंद किया जाए। तेलंगाना अलग देश नहीं है, तेलंगाना के लोगों ने यहाँ के आके लोगों को भड़काया है। उनको जब बिल्कुल, लेकिन सुभ्रांशु जी मुझे लगता है कि हम देखते हैं गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे कुत्ते रहते हैं जिनको हम खाना देते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उनको मारना ही चाहिए क्योंकि वो लगातार लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संक्षेप में, मेरे पास समय कम है, जसविंदर बंगा जी, जिस तरह से सुभ्रांशु जी कह रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर सरकार योजना चला रही है आत्मसमर्पण को लेकर, लेकिन जो नहीं मान रहा है, जो लगातार हथियार उठाकर गोलियां चला रहा है, उनको तो मरना पड़ेगा और उनको तो मारना पड़ेगा। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है, और ये भटके हुए हैं। भटके हुए होते तो भटक के तेलंगाना भी पहुंच जाते। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं जिनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है सिर्फ छत्तीसगढ़ को नुकसान के लिए। जितने के टॉप लीडर हैं वो 1% है, जो सुभ्रांशु जी बार बार 1% की बात कर रहे हैं, वो 1% प्यारे सैनिक है जो पुलिस की गोलियां खाने के लिए हैं। वो 99% लोगों को रखा। ये छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय जो नक्सलवाद के आड़ में कर रही है तेलंगाना के लोग आके, इसको रोकने की जरूरत थी। और जब हमने छत्तीसगढ़ियों को बार बार वो जो 90% उनको हमारे बार बार आह्वान किया है। चलिए, हालांकि समय मेरे पास कम है, लेकिन मुझे लगता है नक्सलियों के तेलंगाना छत्तीसगढ़ी में हमको नहीं बांटना चाहिए। नक्सली हैं जो हथियार उठा के लोगों की जान ले रहे हैं, और जो जान ले रहे हैं उनको मरना पड़ेगा, और जो वाकई इस बात को समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने यहां पर कई योजनाएं चलाई आत्मसमर्पण को लेकर, उनका स्वागत भी कर रही है। उनको हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़ना होगा, लेकिन जो दहशत फैलाएगा उसका खात्मा होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, जसविंदर जी, अभिमन्यु जी और शुभ्रांशु जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से ऑपरेशन कगार के तहत नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर डेडलाइन सामने है, बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस कायराना करतूत का अंजाम दे रहे। नक्सली चाल चल रहे हैं, लेकिन उनको समझना होगा अंजाम विकराल है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश से फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।